शांति। 8 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। प्रश्न है, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है। बड़े ध्यान से मुरली समझना। ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है। उत्तर है, विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवंत सुनंती, दूसरों को बाबा का परिचय कहंती, फिर भागंती हो जाते हैं। तो जैसे ज्ञान से मर जाते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। मौत मतलब ज्ञान से मौत। बाबा का कोर्स करते हैं, बाबा का ज्ञान बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, मतलब ज्ञान से मर जाते हैं। तो बाबा कहते ये ऐसा भी होता है यहाँ पे। श्रीमत पर न चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया, तकदीर पर लकीर लग जाती है। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने यह गीत सुना। जो जीते जी कुर्बान गए हैं, सबको कुर्बान तो नहीं कहेंगे, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जीते जी मरना मतलब पुरानी दुनिया, पुरानी बातों से मरना। जब कोई गोद लेते हैं, वह अडॉप्ट करते हैं, तो एक परिवार छोड़ दूसरा परिवार के बनते हैं ना। तो बच्चे जानते ये असुरी परिवार से मरकर हम ईश्वरीय परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। अज्ञान काल में भी कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते थे। देखो यहाँ पे भगवान ने अपना बना लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। तो बच्चे जानते हैं, बराबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैंने आपको एडॉप्ट किया है, मैं सबका सद्गति दाता हूँ। तो पहले पहले जो आत्माएं आती है वो सुख भोगती है। परम धाम से जो भी आत्मा आएगी पहले सतयुग में जाएगी, फिर वो सुख भोगेगी, फिर द्वापर के बाद दुख में आती है। तो बाप के बने हो तो बाप को कभी छोड़ना नहीं, परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते तो माया हाथ छुड़ा देती है, दुनियाई बातों में चले जाते हैं। तो अच्छे अच्छे बड़े मीठे बच्चे जिनको विजय माला में 3-4 नंबर में रखते थे, आज वो आश्चर्यवंत भागंती हो गए हैं। इस संगम युग की रस्म रिवाज है। आश्चर्यवंत सुनंती मतलब आश्चर्य से बाबा का ज्ञान सुनते, अच्छा भगवान आया है। फिर कथनती दूसरों को भी बताते हैं, फिर मरनती होते हैं। तो क्या कहेंगे बाबा, ये भी ड्रामा है, ये भी खेल बना हुआ है। तो बाबा कहते श्रीमत पर न चलने से माया हार खिला देती है, तकदीर पर लकीर लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई। बाकी देवता और असुरों की कोई लड़ाई नहीं है। माया असुर है जो जीते जी पा लेती है। तो अभी हमको क्या करना है, अपने विकारों के साथ लड़ाई करनी है। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं राखी बंधन का त्योहार पर क्या करें। देखो संगम युग के ही ये सब त्योहार है। रक्षाबंधन, होली, ये संगम युग पर हमने भगवान के साथ मनाए हैं, तभी तो भक्ति मार्ग में उसके त्योहार बनकर चले हैं। तो यह त्योहार पर तैयारी भी करते हैं। देखो रक्षाबंधन का पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस में जाकर राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। देखो आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां राखी बांधते थे, अब ये रिवाज निकला है कि बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति उच्च और स्वच्छ गाई जाती थी। देखो हम छोटे थे तो ब्राह्मण आते थे ना राखी बांधने को, तो आगे राखी ब्राह्मण बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वो राखी खोलते थे। ऐसी रस्म थी भक्ति मार्ग में। पर संगम युग पर भगवान आकर हमको पवित्रता की राखी बांधते हैं। इसलिए जो भी नए बच्चे आए हैं, इस बार राखी पर जाकर सेंटर पर
दीदी के हाथ से राखी बंधवाना। तो ये जो त्योहार होते हैं रक्षाबंधन, ये सब संगम युग के हैं। तो सेंटर पर जाकर दीदी से राखी बंधवाना रक्षाबंधन पर, घर के सारे फैमिली मेंबर्स को भी लेके जाना। इस बार का रक्षाबंधन का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाएंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ लेंगे अपने दीदी से। तो अब बच्चों को ये रिवाज का अर्थ बाबा ने समझाया। बाबा कहते जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से नहीं सोएंगे, आराम हराम है। बाबा कहते हैं सबको बाबा का परिचय देना, सबको सुख देना, तो भविष्य में सुख मिलेगा। इसके लिए पुरुषार्थ करना। उत्सव बहुत करके संगम युग के ही सब कुछ है। देखो लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले जो श्री कृष्ण ऐसा किसने बनाया? देखो कृष्ण सबको प्यारा लगता है, इसलिए कृष्ण जयंती बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन कृष्ण अगर इतना सुंदर है तो उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो बाबा कहते हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो खुद कितना सुंदर होगा। बाबा कितना सुंदर है, लेकिन फिर भी देखो कृष्ण के लिए भी कैसे चरित्र बना दिए हैं। वो भी कृष्ण का नाम कैसा बदनाम किया है, कलंक लगाया है। तो बाबा कहते हैं कि क्लियर कर कर समझाओ। कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु उनको पहले पहले कृष्ण को किसने बनाया ये बताओ। बेचारों को मालूम नहीं है, यह भी क्लियर कर कर लिखना है। उत्सव तो सब इस समय के हैं, सतयुग में कोई ऐसी बातें होती नहीं। तो यह तो द्वापर में कुछ समय फिर शुरू होता है। दीपमाला का उत्सव सतयुग में नहीं मनाया जाता जैसे यहाँ मनाते हैं। यहाँ तो मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है ये समझने की बातें है। देखो बच्चों को समझाया जाता है ये उत्सव इस समय के है, जबकि शिव जयंती होती है। फिर बाद में राखी आती है, तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करके ये अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे, भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाएंगे। तो तुम बच्चों के लिए रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुंवारियों को ही हक है राखी बांधने का। भाइयों को तो सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधते हैं। इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते पतित पावन आओ, तो गायन है ना, वही प्रतिज्ञा करते हैं। तो पतित से पावन बनो। फिर देखो धुलिया या होली का भी त्योहार मनाते हैं। तो ये दोनों इस समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो और धुलिया माना ज्ञान धारण करो। तो रंग लगाओ, परमात्मा के संग का रंग भी लगाना होता है। वो फिर पत्थर ठिक्कर गोबर आदि से क्या क्या बनाते हैं। बाबा कहते ये सब अभी के त्योहार है। तो जीते जी मरना है, उसमें तो मातेले और सोतेले भी होते हैं। जीते जी मरना मतलब बुद्धि से ये पुरानी दुनिया से मरना है। तो बाबा जो कहते वो सुनने वाले मातेले और जो नहीं सुनते वो सौतेले भी होते हैं। तो संगम का टाइम कितना है? 100 साल का। जैसे लीप मास मनाते हैं, फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की है। ये बहुत ऊंचा लीप का सदी है, 20वीं सदी है ना। तो इसमें भी ये सदी जिसमें बाप आते हैं, संगम की सेंचुरी कहेंगे। 100 साल संगम युग का है, सेंचुरी कहेंगे। देखो पुरुषोत्तम मास अभी आ रहा है, वो 3 साल में एक मास आता है। ये 5000 साल में एक बार ये संगम आता है जब भगवान आते हैं। देखो ये भी अभी की बात है, इसीलिए देखो भक्ति मार्ग में ये पुरुषोत्तम मास का कॉपी किया। इसको धर्मो मास भी कहते हैं पुरुषोत्तम महीने को। तो काफी लोग पुण्य करते हैं। तो ये भी संगम युग पुण्य का खाता जमा करने का 100 साल का छोटा सा युग है। इसमें उथल पुथल बहुत होगी। तो बाबा कहते हैं कि ये बातें बड़ी समझने की है। फिर बाबा कहते हैं कि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा कहते गीता लिखी, ये मुरली सच्ची सच्ची गीता है। ये भगवान के
मुख से गाई हुई है, लेकिन कृष्ण का नाम डाल दिया। देखो कृष्ण को भी कोई परमात्मा कहते, लेकिन बाबा कहते कृष्ण का नाम ले सारी बदनामी भी कर दी। भागवत में देखो क्या क्या लिखा है, श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, उसने चीर हरे, ऐसे कैसे हो सकता है? वो सतयुग का प्रिंस, वो अपने महलों से बाहर नहीं आएगा, वो चीर हरण कैसे कर सकता है? तो ऐसे चरित्र गाए नहीं जाते दुनिया में, समझते हैं श्री कृष्ण ने ये सब किया होगा। फिर कहते कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी, अरे कुछ भी कहते हैं, जिससे ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता। वो तो प्रिंस नामी ग्रामी है, सतयुग का प्रिंस सतयुग में कृष्ण नामी ग्रामी है, ये ऐसे कर्म नहीं कर सकता। संगम पर ही ऐसे कर्म बाबा सिखलाते हैं जो 21 जन्म हम सुख पाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कुंवारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ये संगम की बात है। अगर हम किसी को ज्ञान देंगे और उसका 21 जन्म भाग्य बन जाएगा, उद्धार हो जाएगा, तो कुंवारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तो ये संगम की बात है, ये राजयोग है, तुम नर से नारायण बनते हो। शिव बाबा स्वयं आकर बच्चों को कहते हैं कि अब पवित्र बनो, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दो, पवित्र बनो। तुम आत्माएं मैली हो गई हो ना, ये सब बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से पूरा पूरा लव रख, मातेले बनना, अपना पूरा समाचार बाप को देना। देखो कभी भी कपूत नहीं बनना, रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख, पवित्र जरूर बनना। माया से कभी हार नहीं खाना, पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करना। वरदान, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्वम के वरदानी बाप समान भवो। सदा बाप के साथ प्यार के झूले में झूलो। तत्त्वम, ब्रह्मा बाबा भी ऐसे थे, तो बाप समान भवो। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही तत्त्वम शिव बाबा हमारे बुलाने पर और ब्रह्मा बाबा हमारे बुलाने पर, मतलब बाप दादा दोनों जब भी हम बुलाते हैं तो हाजिर हो जाते हैं। तो तत्त्वम मतलब तुम भी जब मैं बुलाऊं तब आ जाया करो। अमृत वेले से लेकर दिन की समाप्ति तक धर्म और कर्म के बाप समान बनो, मतलब कर्म भी भगवान जैसा और धर्म मतलब धारणा भी बाबा जो कहते वैसे हो, तो सदा मिलन के झूले में झूलेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाली दासी बन जाएगी। ये जो कमजोरियां हैं वो तंग नहीं करेगी, वो हमको और ही आगे बढ़ाने के लिए, परमात्मा झूले में झूलने के लिए दासी बन जाएगी। सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। स्लोगन, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। देखो ब्रह्मा बाबा 1000 भुजा वाला और बाबा के गले के हम हार, या भगवान को हम गले लगे हुए, या भगवान ने हमको 1000 भुजाओं से गले लगा के रखा है, तो सेफ्टी हो गए, तो सेफ्टी का अनुभव भी करेंगे। ओम शांति।